हालेलुया। आज मैंने शीर्षक लिखा है फेयर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर। जब दादा बोल रहा था, हम बोले कि मेरा प्रचार तो दादा कर दिया। मेरे प्रियो, हम लोग मसीह लोग हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह आप पर मेरे जीवन में होने के चलते आप पर हम जो मंडली में हैं, प्रभु का अनुग्रह हम लोग समझते हैं। प्रभु बोलता मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, और वचन यह बोलता अनुग्रह को ठट्टा में मत उड़ाओ। बार बार पाप करता अनुग्रह है, पाप करता अनुग्रह है। लेकिन पहले जनरेशन के लोग और अब आप और मुझ में अंतर है मेरे प्रियो। हम लोग परमेश्वर का डर तो बोलते हैं, कब तक? जब तक कोई नहीं है। जब मौका मिले परमेश्वर का डर का मतलब नहीं है। एक भाई बोलता था, हम लोग बोले सब लोग फास्टिंग में रहे, मंडली में बोले नहीं, तो कोई बोला मछली बनाया है वो घर में, चला ना। तो ये आदमी बोलता जिसका हम उस दिन का प्रेयर करने दिया था, ठीक है आज मछली खा लेगा, उपवास तो आने वाला दिन, आने वाला शुक्रवार को रह जाएगा। बोला मेरे प्रियो, हम लोग आप और हम आज मछली खाएंगे, प्रार्थना दूसरा सप्ताह करेंगे ना। आज काहे करना? मेरा कहने का मतलब परमेश्वर का डर तो मानते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है। आज 15 साल 20 साल 10 साल से मसीह में घर में अय्या हो आत हो अशांति है। बाइबल बोलता ना, तूने कमाया हुआ चीज तूने छेद वाला थैले में डाला और तेरे पास में नहीं है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जितना पैसा आता है या तो बीमार में, या तो आफत में, या तो विपत में, या तो कोई चीज ऐसे ही में खत्म होता। और मेरा जीवन जैसे था वैसा ही चला जाता। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन में परमेश्वर का भय को मैं समझ नहीं पाया। दादा बता रहा था ना भजन संहिता में, सही में परमेश्वर का भय यदि आप और मैं जानूंगा तब तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग प्रार्थना किए, हम डायरेक्ट जाएंगे। परमेश्वर का सही प्रकार का भय प्रश्न हम लोग का एक नई वाचा का आशीषों की ओर लेके जाता है मेरे प्रिय। आप समझते हैं? नई भाषा की आशीष। वाचा क्या है? लड़का लड़की जब शादी होता है, हम लोग शादी देते हैं, और शादी में जो परमेश्वर का वेदी में आकर वाचा बांधते हैं ना, जब तक मैं जिंदा हूँ तू मेरी पत्नी रहेगी, दुख में सुख में हर एक मैं साथ दूंगा। और वो भी वही बोलती, जब तक मैं जिंदा हूँ मृत्यु हम लोग को अलग करे और नहीं। जब वो वाचा होता है, वही वाचा में नया वाचा का आशीष है। पुराना जो था खत्म। लेकिन जब आप और हम प्रभु यीशु को जान लिए और परमेश्वर को हम लोग डर को मानने लगे, तब हमें यह याद होना चाहिए मैं नया तरीका से नया वाचा की ओर जा रहा हूँ। और वो वाचा हम लोग को क्या करता? आशीष लेके आता। कब? दादा बता रहा था, नाती पोतों तक। हालेलुया, आशीष है वो मेरे प्रियो। बाइबल में मत डर बोल के 50 बार बोलता है प्रभु। कितना बार? 50 टाइम्स। प्रभु का वादा है, भय मत खाओ, मत डरो। और 50 बार तक वो बोलता अलग अलग सिस्टम में, मैं हूं तेरे साथ, डरो मत। यदि 50 बार बोला अलग अलग। उत्पत्ति का पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, खोल सकते हैं, एक जगह 15 का 1 पद में वहां क्या बोलता? अब्राहम को जब प्रभु ने बुलाया, प्रभु बोलता मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, बहुत कुछ बोलता। जो तुझे आशीष दे आशीष दूंगा, जो श्राप दे श्राप दूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। पढ़िए तो एक बार, 15 का 1 उत्पत्ति। इस बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरे ढाल और तेरा अत्याचार बड़ा प्रतिफल। आमेन। तेरा प्रतिफल मैं हूं, तेरे ढाल मैं हूं, तेरा रक्षक मैं हूं। मत डर अब्राहम, जहां जाना है जा, जो करना है कर, तेरे साथ मैं हूं बोलता। मेरे प्रियो, अब्राहम का आशीष यीशु मसीह के द्वारा आज मेरे और आपके जीवन में है, तब तो हम लोग को भी तो वही वादा है। दूसरा जगह 26 अध्याय में आपको खोलने की जरूरत नहीं है। 24 पद में इसहाक को भी प्रभु बोलता, तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं मैं, मत डर। और फिर वही आप यदि जाएंगे एशिया की पुस्तक
पढ़े 43 एशाया, बुक ऑफ एशिया, एशिया की पुस्तक 43 एक पद पढ़े, 43 का 1। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु बोलता मत डर, मैंने तुझे नाम लेके छुड़ाया है। दूसरा जगह बोलता तेरा पिक्चर को मैंने अपना हथेली में खोप के रखा है। अभी आप और मुझे प्रभु का नाम से बोलता है, इसलिए तो इतिहास के पुस्तक में बोलता है जो मेरे नाम से पुकारे जाते हैं, इसका मतलब आप और हम तो मसीह लोग हैं। मसीह लोग बोलता है, होगा कैथोलिक बोल के उन लोगों को अलग करता होगा, लेकिन मसीह बोलता है। कारण यहाँ क्या बोलता है ना, परमेश्वर ने आप और मुझे नाम लेकर पुकारा है। तो दूसरा बात, आप यदि लूका का 12 अध्याय में पढ़ेंगे 32 पद में, उससे आगे लूका 2 अध्याय का 10 पद में, जब कुंवारी मरियम के बीच में एक गब्रियल आता है और बोलता है हे मरियम तू गर्भवती होगी, तू पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। और ये बोलती ये कैसे संभव है, मैं कुंवारी हूँ। तब गब्रियल बोलता मत डर, उसके पास में मैं खड़े रहता हूँ, उसने मुझे भेजा है। हालेलुया। मरियम को बोलता मत डर। एक मत डर शब्द से मरियम बोलती प्रभु मैं तो तेरी दासी हूँ, कुंवारी लड़की। यहूदी लोग अभी का ब्राह्मण लोग जैसे थे होंगे, जैसा लगता हमको, क्योंकि वही जगह में 12 का 32 वहाँ बोलता है हे छोटे झुंड मत डर। 12 का 32 लूका 12 32 ए छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता को ये भय है कि यह क्या है, अभय है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मुझे आज प्रभु कह रहे हैं मत डर, मत डर, मत डर। क्यों? तो भी हम लोग को प्रभु बोलता मत डर। आपको मालूम है योना का 6 अध्याय में 20 पद में वहाँ दूसरा प्रकार का डर है। जब प्रभु आता है लोग डरते हैं, भूत आया कुछ आया, तो प्रभु बोलता मत डरो मैं हूँ। डर का अलग अलग तरीका से यहाँ प्रभु बोलता मेरे प्रिय। एक जगह जा मैं तेरे, मेरा कहने का मतलब लोग सब एगेंस्ट हैं, लेकिन प्रभु बोलता मत डर मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ जो प्रभु बोला था मेरा पत्नी के साथ वही प्रभु ना बढ़ा। मेरा कहने का मतलब यदि प्रभु आपको कह रहा है ना, सही में प्रभु आपका जीवन में आशीष देता मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ बोलता पढ़े आप दूसरा प्रकार का डर 6 का 20। परंतु उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा मैं हूँ डर मत। मैं हूँ डरना। यहाँ दूसरा प्रकार का डर है मेरे प्रियो। कई बार हम लोगों को देखते हुए, आगे का सिचुएशन देखते हुए हम लोग डरते हैं मेरे प्रियो। भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, कल कैसे होगा, हम लोग का डर यही होता है। तो डर एक प्रकार का, मेरा बच्चे का शादी ब्याह क्या होगा, मेरा क्या होगा शादी ब्याह, कल जाके मैं क्या करूँगा। मेरे प्रिय, यदि प्रभु मेरे साथ में है तब तो सब कुछ संभव है। मेरे पास भी 2 लड़का लेके गया, 12 साल के बाद में लॉकडाउन का टाइम में तीसरा लड़का पैदा हुआ, 3 लड़का। हम लोग भी सोच रहे यदि मेरा प्रभु सही में मैंने सेवकाई किया तो मेरा बच्चे का भविष्य पूरा होगा, जो वो लोग चाहते हैं वो पूरा होगा। हालेलुया। यदि मेरा प्रभु सही में मैं सेवकाई वो प्रभु को भाड़ा के रूप में कर रहा हूँ तो मेरा नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब मेरे प्रियो, आप और मुझे उदाहरण है हम लोग आने वाला संतति के लिए। हालेलुया। यदि आप और मैंने सही में परमेश्वर का भय माने हैं तब तो आगे जाता, लेकिन भय मानना 2 प्रकार का। एक प्रभु साथ में आता मैं तेरे साथ हूँ चल, और दूसरा बोलता ना 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 तू चल मैं ऑलरेडी यहाँ हूँ। मेरे प्रिय, आप और मेरा भय कौन प्रकार का है। और दूसरा में बोलता यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक पढ़ें तो 20 अध्याय 11 पद, अब्राहम झूठ बोलता है,
वो बोलता है यहाँ के लोग, मैं तो जानता था यहाँ का लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, इसलिए मेरी पत्नी को घात करते हैं, लेके जाएंगे बोल के मैंने झूठ बोला, मेरी बहन है बोल के बोलता। वही है वहाँ 11 पद में। इसका मतलब परमेश्वर का भय मानते नहीं है बोला, तो वही लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। अब्राहम यहाँ ऐसा बोलता है। मेरे प्रिय, कई बार आप पर मुझे ऐसा लगता है जो प्रभु को मैंने मान रहा हूँ वो प्रभु मैं गलती कर रहा हूँ। मैं अंतिम में जा रहा हूँ मेरे प्रियो। एक बात मैं आपको बोलूँगा, दूसरा राजा की पुस्तक 17 अध्याय 38 पद में वहाँ बोलता पराया देवता का भय मत मान, पराया ईश्वर का भय मत मान। वैसा तो ईसाई लोगों में आप और मेरा तो ठीक है, हम लोग डेथ एनिवर्सरी नहीं करते हैं, लेकिन कई जगह हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, लोग भूत लगता, प्रेत लगता, डाइन लगता, पिशाच लगता, क्रिश्चियन लोगों को बता रहे हैं मैं, अब पगला बन जाता है। क्यों? डर है मेरे प्रियो। आसपास में कुछ तो लगा देगा नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता पराये देवता का डर ही नहीं। जाने मैं तो स्वतंत्र हूँ। मेरे प्रियो, आप और मेरा डर कैसा है? भविष्य का डर है बच्चे लोगों के लिए, और आने वाला दिन का डर है, या आगे पीछे मेरे पास नहीं है बोल के डर है, या तो पवित्र डर है। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता, अंतिम में मैं एक वचन पढ़ूंगा, आप 2 कुरिन्थियों का पुस्तक पढ़ें, निकालें 7 का 1 2 कुरिन्थियों। बहुत सारी है। पहला पीटर में बोलता कि फर्स्ट पत्रस 2 का 17 में बोलता परमेश्वर से डरो और सबसे प्रेम करो बोलता, प्रेम भी करना, डरना भी बोलता। लेकिन 2 कुरिन्थी 7 का 1 में पढ़े तो क्या लिखा है? हे प्रियो, जबकि मैं ये प्रतिज्ञा हम मिले हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। आमेन। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्र। हालेलुया। अतः है मेरे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। क्या आप और मेरे जीवन में वह परमेश्वर का पवित्र भय है? ये तो मेरे प्रियो, आप और मैं सक्सेस होऊंगा। हालेलुया। हमारा बच्चे लोग सक्सेस होंगे और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे मेरे प्रियो। यदि वह परमेश्वर का डर या भय नहीं है, आप और मेरा भय परमेश्वर का ऐसा है जैसे ये छोटा बच्चे लोग पेरेंट्स से डरते हैं, या हम लोग पेरेंट्स से डरते थे। कारण हमारा पापा बेड में कुछ कर नहीं सकते हैं, तो भी हम लोग आदर करते हैं, डरते हैं। क्यों? आदर का चलते डरते हैं। मारेगा बोल के तो डरेंगे नहीं पेरेंट्स से, आदर के लिए डरते हैं। हमारा परमेश्वर से भी वही है, हम लोग आदर करते हैं तब परमेश्वर से डरते हैं। चाहे हम लोग बाथरूम में जाएं, चाहे हम लोग कहीं जाएं, होटल में जाएं, या कोई जगह में भी जाएं, हमारा परमेश्वर हमें देखता है। यदि उसका भय हम रखेंगे तो हमारा जीवन से गलत नहीं होता। हालेलुया। आइए सब लोग खड़े रहें, हम प्रार्थना करेंगे।